एक नॉर्मल पांडा जो अपने पिता की नूडल्स की शॉप पर काम करता है, कैसे वो एक कुंफू का चैंपियन बन जाता है। आज की मूवी इसी पर आधारित है। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है कुंफू पांडा। कहानी की शुरुआत में एक पांडा को दिखाया जाता है जो कि कुंफू का मास्टर होता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। वो यहाँ वहाँ भड़कता था एक काबिल योद्धा की तलाश में। एक दिन वो एक नूडल्स की शॉप पर जाता है। एक छोटी सी बात पर वहाँ पर बैठा एक योद्धा से उसे फाइट शुरू हो जाती है। पांडा उस योद्धा और उसके लोगों को बहुत बुरी तरीके से हराता है। तभी हमें दिखाया जाता है चीन के जाबाज 5 योद्धा भी उसका सामना नहीं कर पाते और उस पांडे के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर सभी ठीक चल ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है अब तक जो हम देख रहे थे वो तो पांडा का बस एक सपना था। उसके पिता जो कि असल में एक बत्तख होते हैं, वो अपने बेटे को नीचे बुला रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पांडा का नाम पता चलता है जो कि पो होता है। पो अपने पिता की नूडल्स शॉप में उनकी मदद करता है। वो एक अच्छा बावर्ची होता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हें नीचे आने में इतनी देरी क्यों हो गई, जिसके जवाब में पो अपने पिता से कहता है कि उसने एक सपना देखा था। उसके पिता उससे पूछते हैं कि उसने कौन सा सपना देखा था। यहाँ पर पो अपने पिता से झूठ बोलकर कहता है कि उसने नूडल्स का सपना देखा था। उसके पिता उससे काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं यह तो हमारे परिवार की निशानी है और उसे एक तोहफा देते हैं और कहते हैं कि तुम अब तैयार हो चुके हो मेरे नूडल्स की खास रेसिपी जानने को। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर शिफू को दिखाया जाता है जो अपने 5 शिष्य टाइगर, मंकी, क्रेन, वाइपर और मेंटिस को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेंग नाम का एक पहरेदार आता है और मास्टर शिफू से कहता है कि गुरु उगवे आपको बुला रहे हैं। गुरु उगवे इन सबके भी मास्टर होते हैं। मास्टर शिफू गुरु उगवे से मिलने जाते हैं, जहाँ गुरु उगवे शिफू को बताते हैं कि मुझे लगता है कि टाई लंग वापस आ जाएगा, जिसके जवाब में मास्टर शिफू उनसे कहते हैं यह नामुमकिन है, वो कैद में है। टाई लंग इस मूवी का मेन विलन है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन गुरु उगवे कहते हैं कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब मास्टर शिफू जेंग से कहते हैं कि कमांडर से कहो सेना, हथियार सब कुछ दुगना करने को, टाई लंग कैद से भाग ना पाए। गुरु उगवे मास्टर शिफू से कहते हैं हम होनी को नहीं रोक सकते, इसका समाधान है ड्रैगन पुलिंदा। ड्रैगन पुलिंदा एक ऐसी शक्ति है जो कि कोई भी इसे पढ़ ले है सर्वशक्तिमान बन जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरे गांव में पोस्टर छप चुके हैं। गुरु उगवे उन 5 योद्धाओं में से किसी एक को आज ड्रैगन योद्धा चुनेंगे। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने सारी जिंदगी इसी का वेट किया है। वो उस समारोह वाली जगह पर जाना चाहता है। वो जैसे ही वहां जाने वाला होता है उसके पिता उसे रोक लेते हैं और कहते हैं अकेले मत जाओ, और पो के हाथों में नूडल्स की एक गाड़ी थमा देते हैं। वो नूडल्स की गाड़ी को लेकर जाता है, लेकिन सुबह से दोपहर तक वो कुछ ही सीढ़ी चढ़ पाता है। वो नूडल्स की गाड़ी को वहीं छोड़कर ऊपर जाता है। काफी मेहनत करने पर वो ऊपर तो आ जाता है, लेकिन उस चैन वाली जगह तक नहीं पहुंच पाता। वो बाहर ही रह जाता है। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है अंदर जाने की, लेकिन वो जा ही नहीं पाता। अंत में वो एक कुर्सी पर काफी रॉकेट लगा देता है और कुर्सी पर बैठकर रॉकेट में आग लगा ही रहा होता है। तभी उसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता, तुमने तो नूडल्स का सपना देखा था। यहाँ पर वो अपने पिता को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है मैंने नूडल्स का नहीं बल्कि कुंफू का सपना देखा था। उसे कुंफू काफी ज्यादा पसंद है। इतना कहते ही वो रॉकेट में आग लगा देता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि रॉकेट में आग अपने आप बुझ जाती है। अब वो हार मान चुका है। वो अपने पिता के साथ अब जा ही रहा होता है, तभी उसके रॉकेट में अचानक आग लग जाती है और वो महल के बीचों बीच गिर जाता है, जहाँ पर ड्रैगन योद्धाओं का चयन होने वाला था। गुरु उगवे उस पांडा को देखते हैं और उसे ही ड्रैगन योद्धा घोषित कर देते हैं। यहाँ पर पो तो सिर्फ ड्रैगन योद्धा का चयन देखने आया था और उसी को ही ड्रैगन योद्धा बना दिया जाता है। यह सब लोग सुनकर चौंक जाते हैं। इसके बाद हम जेंग को देखते हैं जो कि कमांडर के पास मास्टर शिफू का संदेश लेकर आया होता है। कमांडर उससे कहते हैं टाई लंग यहाँ कैद में है और उसका भागना नामुमकिन है। अपनी सुरक्षा का कमांडर नमूना भी दिखाता है और टाई लंग को भी कमांडर दिखाता है। कमांडर टाई लंग से कहता है गुरु उगवे किस
किसी को ड्रैगन पुलिंदा देने वाले हैं और वो तुम नहीं हो, ऐसा कहकर कमांडर टाई लंग को चिढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पांडा को महल में ले आया गया है। वो महल की चकाचौंध को देखकर होश खो बैठता है। यहाँ पर मास्टर शिफू पांडा को महल से जाने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम ड्रैगन योद्धा के काबिल नहीं हो। यहाँ पर पो कुछ बोलता मास्टर शिफू पो की एक उंगली पकड़ लेते हैं। यह एक टेक्निक है जिससे दुश्मन को हराया जा सकता है। शिफू पो को ट्रेनिंग रूम में ले आ जाते हैं। पो से उसका कमाल दिखाने को कहते हैं। पो ने तो अपनी पूरी जिंदगी कुंफू नहीं सीखा होता है। बहरहाल उसकी काफी धुलाई होती है लेकिन वो हार नहीं मानता है। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। जवाज 5 उसका मजाक बना रही होती हैं कि उसे तो कुंफू का के भी नहीं पता, कैसे गुरु उगवे ने उसे कुंफू का ड्रैगन योद्धा बना दिया है। यहाँ पर पो पीछे से सब कुछ सुन लेता है, फिर भी वो सभी से दोस्ती करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले पो क्रेन के रूम में जाता है, लेकिन क्रेन उससे कहता है वो काफी थक गया है, वो उससे कल बात करेगा। इतना कहते ही पो क्रेन के रूम से बाहर आ जाता है। अब पो सैड होकर एक पेड़ के नीचे बैठा जाता है। तभी वहाँ पर उगवे आ जाते हैं। वो पो का हौसला बढ़ाते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। टाई लंग कैसे भाग जाता है। यहाँ पर सभी राइनो को मार गिराता है और जेंग के पास आता है और कहता है कि शिफू से कहना कि असली ड्रैगन योद्धा आ रहा है। अब हम देखते हैं गुरु शिफू सभी स्टूडेंट को उठाने आते हैं, लेकिन वहाँ पर पो नहीं होता है। उन्हें लगता है कि पो उनसे परेशान होकर भाग गया है, लेकिन पो तो ट्रेनिंग फील्ड पर होता है और उसका पैर अटक गया होता है। यहाँ पर क्रेन उसका पैर निकालने में मदद करता है। अब हमें दिखाया जाता है पो और सभी स्टूडेंट में ट्रेनिंग फाइट होती है। यहाँ पर भी पो की काफी अच्छी धुलाई होती है, लेकिन पो हार नहीं मानता है, जिससे शिफू उससे परेशान होकर खुद उससे लड़ते हैं और उसे महल से बाहर फेंक देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मेंटिस पो की पीठ पर कुछ निडल चुबा रहा होता है। तभी वहाँ पर टाई लंग की बात होने लगती है। इसी बीच टाइग्रेस वहाँ आ जाती है और टाई लंग की पूरी कहानी पो को सुनाती है। कैसे टाई लंग गुरु शिफू को मिला था और उन्होंने उसकी परवरिश अपने बेटे की तरह की थी, लेकिन ड्रैगन पुलिंदा न मिलने के कारण उसने पूरी घाटी को तबाह करने की कोशिश की और ड्रैगन पुलिंदा को चुराने की कोशिश भी की। गुरु शिफू उसको रोकते हैं, लेकिन वह कैसे रोकते, इसलिए गुरु उगवे को बीच में आना पड़ा और उन्होंने टाई लंग को हरा दिया। अब हम देखते हैं जेंग मास्टर शिफू के पास आता है। टाई लंग की भागने की खबर उन्हें बताता है। मास्टर शिफू गुरु उगवे के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जो देखा वह सच हो चुका है, अब हमें करना क्या चाहिए। इसके जवाब में गुरु उगवे उससे कहते हैं कि तुम्हें पांडा पर विश्वास करना होगा और उसे एक कुंफू योद्धा बनाना होगा। गुरु उगवे अपनी छड़ी गुरु शिफू को देकर कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है, अब इससे आगे का सफर तुम्हें अकेले ही करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गुरु उगवे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पांडा अपने हाथों से नूडल्स बनाकर अपने दोस्तों को खिला रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। वो उनसे कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, मेरे पिता को खाने की एक खास रेसिपी मालूम है और अगर वह मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा बावर्ची बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं यह तो काफी लाजवाब है। यहाँ पर पांडा गुरु शिफू की नकल करता है। पीछे गुरु शिफू भी खड़े होते हैं जो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि टाई लंग वापस आ चुका है और उसे सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही रोक सकता है। इसके जवाब में पो उनसे कहता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता, आप गुरु उगवे से कहिए। टाई लंग को रोकने के लिए वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। जिसके जवाब में गुरु शिफू बताते हैं कि गुरु उगवे अब हमारी मदद नहीं कर सकते, अब वह यहाँ से जा चुके हैं। यह सुनकर पो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गुरु शिफू उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि टाई लंग को रोकना तुम्हारी किस्मत में है। वो उनसे पूछता है कि टाई लंग को आने में अगर 100 साल भी लग जाएं तो मैं उसे रोकूंगा कैसे। इसका जवाब फिलहाल गुरु शिफू के पास नहीं होता है, लेकिन वह कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा क्योंकि मैं भी अपने गुरु पर विश्वास कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय में टाइग्रेस और उसके साथी अकेले में टाई लंग का सामना करने चले जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पो मंकी के कमरे में उसके बिस्कुट खा रहा है। गुरु शिफू वहां आते हैं और उस कमरे की हालत देख के काफी चौंक जाते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं दुखी होने पर खाता हूँ। यहाँ पर शिफू उससे कहते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा कि मंकी है। वह अपने बादाम के बिस्कुट ऊपर छुपाता है। शिफू बस जाने का नाटक करते हैं। वापस आकर देखते हैं कि पो काफी अच्छा संतुलन बनाकर 10 फीट ऊपर बिस्कुट खा रहा है। अब शिफू को समझ में आ चुका है कि पो को कैसे ट्रेनिंग
देनी है। इसके बाद गुरु सीफू पांडा को एक जगह में ले आते हैं। वो अपनी बगल उस तालाब से धोने लगता है। गुरु सीफू पो से मना करते हैं, कहते हैं कि हम अपनी बगलें पवित्र आंसू के तालाब से नहीं धोते। यहाँ पर हमें पता चलता है यह जगह कोई और नहीं बल्कि वो जगह है जहाँ पर पहली बार कुंफू का जन्म हुआ था। यहाँ पर सीफू पांडा को कुंफू की ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन एक खास तरीके से। काफी मेहनत करने के बाद पांडा काफी कम समय में कुंफू सीख जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जवाज 5 टाई लंग को रोकने गए हैं। यहाँ पर टाई लंग और उन जवाज 5 की फाइट होने लगती है, जिसमें एक वक्त तो जवाज 5 टाई लंग पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में टाई लंग उन 5 को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं गुरु सीफू पांडा की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने काफी कम समय में कुंफू को सीख लिया है। उसी समय क्रेन सभी घायल स्टूडेंट को लेकर आता है। गुरु सीफू उन सभी स्टूडेंट को ठीक कर देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि टाई लंग कम समय में घाटी के पास आने वाला है। यह सुनकर पांडा काफी घबरा जाता है, क्योंकि जवाब 5 भी उसका सामना नहीं कर पाए तो अकेला पांडा क्या करेगा। जिसके जवाब में गुरु सीफू पांडा से कहते हैं कि तुम्हारे पास वो होगा जो इन 5 के पास नहीं है। इसके बाद गुरु सीफू पांडा को ड्रैगन पुलिंदा दे देते हैं, उसे पढ़ने को कहते हैं। पांडा पुलिंदा को खोलता है, लेकिन वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिंदा में कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद पांडा गुरु सीफू से कहता है कि इसका मतलब यह हुआ कि गुरु उगबे सिर्फ एक बूढ़े कछुए थे, उनमें कोई खास बात नहीं थी। यहाँ पर मास्टर सीफू की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब गुरु सीफू पूरी घाटी को खाली करने का आदेश देते हैं और उन सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि वह लोग सभी लोगों को घाटी से काफी दूर ले जाएं और मैं अकेला ही यहाँ पर टाई लंग का सामना करूंगा। इसके बाद देखते हैं पो वापस अपने पिता के घर आ जाता है और घाटी खाली करने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर पो काफी ज्यादा उदास होता है, इसलिए उसके पिता उसे अपनी सूप की खास रेसिपी बताते हैं, जो कि कुछ नहीं होती है। यानी कि सूप की कोई खास रेसिपी नहीं है, बल्कि हमें यह खुद समझना होगा कि हमने जो बनाया है वही खास है। यहाँ पर पांडा को पुलिंदा के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है कि खास कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टाई लंग और गुरु सीफू में फाइट होती है। टाई लंग गुरु सीफू को मारने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर पो आ जाता है और कहता है पुलिंदा मेरे पास है, अगर तुम्हें इसे लेना है तो मुझसे छीनना होगा। इसके बाद हम देखते हैं पो और टाई लंग में काफी जबरदस्त तरीके से लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर टाई लंग पो से ड्रैगन पुलिंदा छीन लेता है और उसे खोलकर देखता है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, जिसे टाई लंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। पो उसे कहता है कि उसे भी वह चीज पहली बार में नहीं मिली, क्योंकि कोई खास शक्ति नहीं है, ना कोई मंत्र, बल्कि हम खुद खास हैं। यहाँ पर टाई लंग पो को एक टेक्निक से बेहोश करने वाला होता है, लेकिन वह टेक्निक पो पर काम नहीं आती है। पो टाई लंग को काफी बुरी तरीके से हराता है और अपने पेट से उसे मारकर आसमान में फेंक देता है। नीचे आने पर टाई लंग उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम सिर्फ एक मोटे पांडा हो। जिसके जवाब में पांडा टाई लंग से कहता है कि मैं एक मोटा पांडा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मोटा पांडा हूँ। और यहाँ पर पांडा टाई लंग की एक उंगली पकड़ लेता है, जो कि एक तरीके से टेक्निक होती है, जिससे वह टाई लंग को हरा देता है और उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है। यहाँ पर वह 5 स्टूडेंट भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे मास्टर कहते हैं। यहाँ पर पो गुरु सीफू के पास जाता है, जो कि काफी घायल होते हैं। गुरु सीफू आंख बंद कर आराम कर रहे होते हैं। यहाँ पर पो को लगता है गुरु सीफू अब नहीं रहे, वह रोने लगता है। गुरु सीफू उससे कहते हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ बल्कि आराम कर रहा हूँ। पो भी उनके साथ आराम करने लगता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।